आपने देखा बहुत आसानी से ये माइक उतर चुका है। इसमें ना पॉइंट डैमेज हुए हैं ना और कुछ डैमेज हुआ है और माइक ने अपनी जगह छोड़ दी है। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने एक स्ट्रिप से उतार कर माइक दूसरी स्ट्रिप पे लगाना पड़ जाता है, तो हमारा माइक इस तरीके से उतरे कि हमारा माइक डैमेज ना हो, हम उसको इस्तेमाल में ला सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जिस फॉल्ट पे बना रहा हूँ दोस्तों, ये फॉल्ट रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाला फॉल्ट है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो कभी ना कभी या रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके पास ऐसा फॉल्ट आता होगा जिसमें कस्टमर का ये कहना होता है कि जब हम कॉल करते हैं तो आगे वाले बंदे की आवाज़ हमें आ रही होती है, हमारी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती। तो इस सूरत हाल में हमें पता चल जाता है ये फॉल्ट माइक से आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं माइक चेंज करने के हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी डिमांड की जाती है कि आप डिजिटल माइक को चेंज करने के हवाले से कोई वीडियो बनाएं। तो जिस भाई ने मुझे कमेंट किया था ये वीडियो उनके लिए खास बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके मोबाइल में कोई फॉल्ट आता है या आपको कोई फॉल्ट रिपेयर नहीं करना आता है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप मुझे किसी भी फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर तो उस फॉल्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिजिटल माइक को चेंज करने का तरीका देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इन माइक को चेंज करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने पहले मोबाइल रिपेयरिंग सीखी होगी या की होगी। जो आज से पहले मोबाइल आते थे कीपैड वगैरह, उनमें 2 तारों वाला माइक लगा होता था, वो बहुत आसानी से चेंज हो जाता था। लेकिन जो आजकल के माइक आ रहे हैं दोस्तों, इनको थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बताने हैं इनको उतारने के और इनको लगाने का। आपने शायद देखे होंगे पहले तरीके या समझे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी से बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूँ कि आप इनको कैसे उतार सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। एक ही वीडियो में 3 तरीके बताऊंगा, वो भी बहुत आसान। अब आपको जौन सा तरीका अच्छा लगता है आप उस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताने हैं, ये मतलब कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, ये आप भी इस पे अमल कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो भाई काम सीख चुके हैं, जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, और उनका तरीका भी बताऊंगा कि वो कैसे माइक चेंज करते हैं। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा आपने उस पर अमल करना है। हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल रिपेयरिंग का नहीं पता, तो आप फर्स्ट वाले तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कुछ हद तक सीख चुके हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के जो तरीके हैं उन पे भी अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों बातें काफ़ी हो गई हैं, अब देखते हैं माइक कैसे चेंज करना है। आजकल के जो माइक हैं वो ज़्यादातर चार्जिंग स्ट्रिप के साथ ही लगाए जाते हैं या बोर्ड के एंड पे चार्जिंग जैक के साथ लगाए जाते हैं। माइक ख़राब तब होता है दोस्तों जब हम जैक लगा रहे होते हैं। ज़्यादातर जब भी आपने देखा होगा कि चार्जिंग जैक को चेंज करें तो माइक ख़राब हो जाता है हीट से। तो ये वाले जो माइक होते हैं बहुत कम हीट बर्दाश्त करते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि आप चार्जिंग जैक उतारने लगें और माइक ख़राब हो जाए, तो आज की वीडियो देख के इंशाल्लाह आप उसको ठीक भी कर सकेंगे। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैं आपको एक चार्जिंग स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर ये वाला माइक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इस माइक में 2-3 साइज आते हैं दोस्तों, ये आपने याद रखना है। अब मैंने आपको पहला साइज दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा है कि ये थोड़ा सा साइज बड़ा था माइक का। अब ये देखें दूसरे नंबर पे जो आपको साइज दिखा रहा हूँ, ये है सैमसंग की जो कंपनी है ना, ये अपनी स्ट्रिप के ऊपर ये वाला माइक लगा के बेचते हैं। ये जो पहले वाला साइज था उससे थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, 1 और 2, ये 2 साइज हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये लाजमी अपने ज़हन में बिठा लेना है कि ये साइज में भी फ़र्क होता है। अब ये देखें ये है इन्फिनिक्स की चार्जिंग स्ट्रिप। ठीक है ना, इन्फिनिक्स कंपनी की जो होती है ना, ये वो चार्जिंग स्ट्रिप है। इसके ऊपर जो माइक लगा हुआ है ये देखें ये सबसे बड़े साइज का है। अब ये दोस्तों 3 साइज हैं जो माइक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब कि छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। ठीक है ना, मैं आपको आसान लफ्जों में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कमेंट ना किया करें बाद में कि यार आप लेंथी वीडियो बनाते हैं या आप ऐसे ऐसे करते हैं बातें ये वो, तो ऐसी बात अच्छी नहीं होती दोस्तों। मैं आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। जो भाई मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं उनको ऐसे ही समझ आती है। तो जिन भाई को काम आता है वो बेशक वीडियो को ना देखा करें बैड कमेंट करने की बजाय, मेहरबानी होगी आपकी। तो दोस्तों आपने माइक के साइज चेक कर लिए। अब ये देखें आपको एक और चार्जिंग स्ट्रिप दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देखें इसके ऊपर एक पतली लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, सम टाइम पतली भी लगी होती है माइक के ऊपर, तो ये नहीं आपने देखना कि इसका माइक कहाँ पे है, ये पतली के नीचे माइक लगा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको A to Z बताऊंगा कि कैसे कैसे माइक लगे होते हैं, किस किस चीज़ों में वो छुपे होते हैं। क्योंकि अक्सर जो भाई होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि माइक कहाँ पे लगा हुआ है, तो माइक उनको नज़र नहीं आता, तो वो पतली के नीचे माइक लगा होता है। इस तरह की और बहुत सारी चार्जिंग स्ट्रिप होती हैं। अभी मैंने आपको एक दिखाई है, अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ कि एक पे तो पहले कट वाली पतली लगी हुई थी ना, अब ये देखें ये दूसरी जो पतली है इस पे कट भी नहीं बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे हमें माइक भी नजर नहीं आ रहा, ये चारों तरफ से कवर की हुई है। ठीक है दोस्तों,
इस तरह की भी पतली लगी होती हैं, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि माइक कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपने जान लिया है। अब करते हैं माइक की बात। तो माइक के नीचे जो पॉइंट होते हैं ना दोस्तों, उसमें किसी माइक के नीचे 3 पॉइंट होते हैं, किसी के 4 पॉइंट होते हैं और किसी के 5 पॉइंट होते हैं और किसी के 6 पॉइंट भी होते हैं। ठीक है दोस्तों पॉइंट के अंदर तो फर्क होता है, लेकिन तरीकाकार एक ही होता है इनको लगाने का, उतारने का। उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो मैंने आपके सामने 3 स्ट्रिप रख ली हैं दोस्तों। इन 3 स्ट्रिपों के माइक को मैं आपको उतारने का तरीका भी बताऊंगा और लगाने का तरीका भी बताऊंगा। मतलब 3 तरीकों से आपको माइक को लगाने का और उतारने का तरीका बताऊंगा। अब आपको जोन सा पसंद होगा वो आपने अप्लाई करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को माइक ठीक करके देना है। ठीक है, उसमें आप पहला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास कंप्लेन आई है माइक की, माइक खराब आपके पास आया है, आपने उसको ठीक करके देना है। आप उसको जैसे मर्जी ठीक करके दें, वो आपकी मर्जी है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीके पे अमल करते हैं। अब ये पहला जो तरीका ना, ये माइक उतारने का तरीका है। इसमें दोस्तों हमने माइक को वेस्ट कर देना है। मतलब अगर आपको पता है माइक बिल्कुल ख़राब है, किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकता, तो आपने उसको वेस्ट कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने माइक को उतारना है। इसमें आपको 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो जल्दी उतर जाता है, दूसरा अगर आपके पास हीट गन ना हो तो आप काविये से भी इसको उतार सकते हैं। तो ये पहला तरीका है दोस्तों माइक को उतारने का। इसमें माइक बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब वेस्ट ही गया था माइक, तो उसको जैसे मर्जी हम उतारें, उसमें कोई मसला नहीं है। जोर आजमाई नहीं करनी, सिर्फ आपने एहतियात से काम करना है। इस पे आपने सिर्फ सोल्डर लगाना है माइक के ऊपर और आपने 15 से 20 सेकंड इसको गर्म करना है। तो आपका जो माइक है ना, बिल्कुल आराम से उतर जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये देखें जी, इस तरह से आपका माइक उतर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा बहुत आसानी से ये माइक उतर चुका है। इसमें ना पॉइंट डैमेज हुए हैं ना और कुछ डैमेज हुआ है और माइक ने अपनी जगह छोड़ दी है। तो ये पहला तरीका था दोस्तों माइक को उतारने का। अब आते हैं हम दूसरे तरीके की तरफ। तो दोस्तों दूसरा माइक भी हमारे सामने है। अब दोस्तों इसको हमने उतारना है, लेकिन इसमें हमने एहतियात करनी है कि हमने माइक को अच्छे से उतारना है, मतलब कि डैमेज नहीं करना। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने एक स्ट्रिप से उतार कर माइक दूसरी स्ट्रिप पे लगाना पड़ जाता है, तो हमारा माइक इस तरीके से उतरे कि हमारा माइक डैमेज ना हो, हम उसको इस्तेमाल में ला सकें। उतारने का तरीका ही है, लेकिन इसमें हमने एहतियात करनी है कि हमारा माइक भी सेफ रहे और उतर भी जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माइक के साथ ये जो पॉइंट ना, ये ग्राउंड है। ठीक है ना, ग्राउंड का मतलब होता है नेगेटिव। ये आपके पूरे बोर्ड में फैले होते हैं। तो यहाँ पे अगर सोल्डर लग भी जाए, इनका पॉजिटिव पॉइंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ये ग्राउंड होते हैं। हाँ दोस्तों, इसके साथ तो ये पॉइंट हैं। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर ये ना होते, तो हमने तब क्या करना था, हमने ब्लेड की मदद से साइड से ना स्क्रैच कर लेना था जहाँ पे ग्राउंड था, तो वहाँ से भी हमने ये तरीका इस्तेमाल कर लेना था। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इसके पॉइंट हैं। तो इसमें तरीका क्या होगा माइक को उतारने का, वो भी बहुत आसान है। अब ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे हमने सोल्डर लगाना है। ठीक है, सोल्डर लगाने के बाद हमने इनको थोड़ा सा गर्म करना है। उसमें हमारा जो माइक है उसको हीट पहुंचेगी और वो आसानी से उतर जाएगा। तो वो तरीका दोस्तों ये है। इस तरह से आपने ग्राउंड के साथ अपना ना सोल्डर लगाना है। सोल्डर लगाने के बाद आपने काविये को नहीं उठाना। ठीक है, आपने इसको गर्म करते रहना है ताकि इसकी जो हीट है वो माइक को पहुंचे और माइक इजीली इसका उतर जाए। तो ये देखें दोस्तों, इससे माइक ख़राब भी नहीं होता और माइक उतर भी जाता है और नेक्स्ट स्टेप में भी यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने काविये को पॉइंटों के ऊपर रखना है ग्राउंड के, और इस तरह से आपने माइक को हिलाते रहना है। जब आपको पता चलेगा ना माइक उतरने लग गया, तो आपने उसको आराम से पकड़ लेना है। ये देखें जी, बहुत आसानी से माइक इसका उतर चुका है और आपके सामने इसके नीचे 4 पॉइंट हैं। पहले वाले माइक के नीचे 3 पॉइंट है, इसके नीचे 4 पॉइंट हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पॉइंटों के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, उतारने का लगाने का तरीकाकार सेम होता है, तो पॉइंटों की आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन माइक देखें बिल्कुल सेफली उतर गया है। अब हम इसको किसी और चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने माइक को उतार लेना है। तो दोस्तों ये माइक को उतारने का दूसरा तरीका था। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें आपके सामने तीसरा जो माइक है वो भी आपके सामने स्ट्रिप आ गई है, इसकी चार्जिंग स्ट्रिप। तो हम इसको उतारने का तरीकाकार देखेंगे कि तीसरे तरीके से हम किस तरह से माइक को उतार सकते हैं। तो तीसरे तरीके में दोस्तों हमने काविये को इस्तेमाल नहीं करना, हम करेंगे हीट गन को इस्तेमाल। ठीक है, उसमें हमारा माइक जो है वो डैमेज भी हो सकता है और बगैर डैमेज के भी उतार सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं ये वही काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने साइड पे पेस्ट लगा देनी है। पेस्ट के बगैर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पेस्ट के बगैर भी उतर सकता है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए पेस्ट लगाई है कि इससे पॉइंट थोड़े से नरम हो जाते हैं।
तो पेस्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर पेस्ट ना लगाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सम टाइम होता है कि पेस्ट भी इसके पॉइंटों में चली जाती है तो जिससे माइक बंद हो जाता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पेस्ट लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने माइक के ऊपर इसको हीट देते रहना है। अगर तो आपका माइक ख़राब है, अगर आपका माइक ख़राब नहीं है, प्रोफेशनल आपको काम आता है, तो आपने साइड पे हीट देनी है, जिसकी हीट से माइक बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। तो अगर दोस्तों माइक आपका ख़राब है तो आपने ऊपर वाली साइड से हीट देनी है माइक को, तो माइक इजीली इसका उतर जाएगा इस तरह से, ये देखें जी। और अगर माइक ख़राब नहीं है तो आपने थोड़ा सा साइड पे रख के हीट देनी है। और टेम्परेचर आपने बहुत ख्याल रखना है, टेम्परेचर आपने बिल्कुल लो रखना है, माइक को ज़्यादा हीट नहीं देनी। अब टेम्परेचर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसका 250 के दरमियान अराउंड बाउंड रखा हुआ है, तो आप दोस्तों टेम्परेचर को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने बहुत आसानी से इसका माइक रिमूव हो चुका है। अब इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डैमेज कर दिया तो फिर ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब दोस्तों आती है इसको लगाने की बारी, ठीक है। 3 तरीके हो गए उतारने के, अब 3 तरीके बताऊंगा इसको लगाने के। तो सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, उसके लिए हमने एक माइक ले लिया इस तरह का, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आपने 2 जंपर डालने हैं। तो वो 2 जंपर मैं आपको दिखाता हूँ अभी लगा के, तो उसके बाद आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे लगाना है। दोस्तों ये काम करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन एडिटिंग करते हुए थोड़ा बहुत हमें आपको समझाने के लिए थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपने माइक को सोल्डर लगा लेना है, उसके बाद आपने इस तरह से जंपर डालने हैं, ठीक है दोस्तों। टोटल जो है दोस्तों आपने 3 जंपर डालने हैं। मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी बन जाती है। इस वजह से अक्सर भाई कमेंट करते हैं कि यार लेंथी वीडियो ना बनाया करें। इस वजह से दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ रही है कि मैं किस तरह से जंपर लगा रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से जंपर लगाने हैं। माइक के ऊपर दोस्तों 3 पॉइंट है, तो आपने टोटल 3 जंपर लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने 3 जंपर लगाने हैं। आपके सामने मैंने 2 जंपर लगा लिए हैं। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इस वजह से मैं आपको थोड़े से जल्दी बना के दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरह से इस पे जंपर लगा देने हैं। तो 3 जंपर लगाने के बाद आपने करना क्या है, आपने बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे आपने काविये की भी थोड़ी सी हीट का ख्याल रखना है। ज़्यादा देर आपने काविये को इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो माइक ख़राब हो जाएगा। आजकल जो काविये इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, उनकी ऑटोमेटिकली हीट इतनी होती है कि वो माइक उनको बर्दाश्त कर लेता है। तो जो भाई मेरी तरह का काविया इस्तेमाल करते हैं वो बहुत एहतियात से जंपर लगाएंगे दोस्तों। आपने ज़्यादा देर हीट नहीं देनी माइक को, नहीं तो माइक ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 3 जंपर लगा लेने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपने तीनों पॉइंटों के साथ आपने यहाँ पे जंपर लगा देने हैं। अब ये देखिए ना, बोर्ड के जो पॉइंट है, चार्जिंग स्ट्रिप के जो पॉइंट हैं, उसके ऊपर जैसे जैसे पॉइंट आ रहे होंगे आपने जंपर भी वैसे वैसे लगा देने हैं। तो ये तरीकाकार होता है पहला दोस्तों, कि जिसमें हम माइक को भी बचा लेते हैं और माइक चलने भी लग जाता है। तो इस तरह से आपने इसको लगा देना है। ये देखें जी, मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। सिर्फ टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरह आपने करना है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने है 3 जंपर आपने पहले माइक को लगाने हैं। उसके बाद आपने तीनों पॉइंट जैसे जैसे माइक समझे लगता है माइक इसके पॉइंटों के साथ, वैसे ही आपने जंपर भी लगा देने हैं। जैसे आपने माइक लगाया वो ओरिजिनल, वैसे ही आपने जंपर इसके बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देने हैं। इस तरह से आपने इसको लगा देना है। नीचे आप डबल टेप भी लगा सकते हैं, कोई और टेप भी लगा के इस तरह से माइक को आपने बिठा देना है। तो इंशाल्लाह ये वर्किंग करेगा और परफेक्टली तौर पे वर्किंग करेगा। तो दोस्तों ये तरीकाकार था पहला, जिसमें हमने उतारना भी सीखा और लगाना भी सीखा। तो ये तरीकाकार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं आता तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। जिस तरह से हमने उतारा था वैसे ही हमने लगा देना है। इस तरह से हम इस पे पेस्ट लगा देंगे। अगर पेस्ट ना भी लगाएं तो तब भी ये तरीका काम करता है। तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए पेस्ट लगा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, दूसरा माइक है, ठीक है ना, दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका भी उसी तरह से जैसे हमने इसको उतारा था। उतारा कैसे था, आपने साइड वाले पॉइंट जो ऐसे ग्राउंड, उनको आपने गर्म करके उसकी हीट से माइक को उतारा था। तो हमने लगाना भी उसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से हमने उतारा था। इस तरह से माइक को हमने इसके ऊपर रख लेना पॉइंटों के ऊपर, ठीक है दोस्तों। एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपने, जिस तरह से आपसे रखा जाता है आपने उसको रख लेना है, ठीक है ना। हल्का फुल्का आप कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपने रखना है। उसके बाद आपने काविये की मदद से लगाना है। जिस तरह से आपने उतारते वक्त इसको गर्म किया था ना ग्राउंड को, इसी तरह आपने जब लगाना है तब भी आपने इसको ग्राउंड को गर्म करते रहना है। तो दोस्तों जब आप गर्म करेंगे तो गर्म होने की वजह से इसकी हीट से ही माइक लगने लग जाएगा।
तो ये देखें जी, इस तरह से आपने ग्राउंड को गर्म करते रहना है। काव्य के 2 से 3 मिनट इसके ऊपर रखेंगे तो ये खुद ब खुद अपना माइक अपने पॉइंटों के ऊपर खुद ब खुद बैठेगा, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना इसको। अब ये देखें आपके सामने ही है, ये देखें जी, बिल्कुल आपके सामने परफेक्टली तौर पे बैठ गया है। मैंने कोई मेहनत नहीं की, खुद ब खुद ही वो अपने पॉइंटों के साथ बैठ गया है। सिर्फ मैं इसको गर्म कर रहा था। उसके बाद आपने जितना सोल्डर यहाँ पे लगा होगा उसको उतार देना है। ये तरीकाकार है दोस्तों दूसरा, जिसमें हमने लगाना भी सीखा है और उतारना भी सीखा है। आपके सामने कोई मुश्किल काम था? कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत इजीली तरीके से आपको बताया है, समझाया है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से सफाई कर देनी है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि आपने ज्यादा हीट नहीं देनी माइक को। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, चाहे वो पहला तरीका है चाहे वो दूसरा या तीसरा है, आपने जहाँ पे माइक को थोड़ी ज्यादा हीट दे दी माइक खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आपने एहतियात करनी है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है, ठीक है ना। इस पे आपने पहले कुछ चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर आपने ट्राई करनी है। जो खराब होती है ना, अगर आप फारिग बैठे होते हैं तो आपने ट्राई करनी है। ट्राई करते रहेंगे तो आपको एक दिन इंशाल्लाह ऐसे माइक आप झट से लगा लिया करेंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं आप तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका कौन सा होता है माइक को लगाने का? दोस्तों तीसरा तरीका भी तीसरे तरीके की ही तरह है। जैसे हमने माइक को उतारा था वैसे ही हमने लगाना है। इसमें हमने हीट गन का इस्तेमाल करना है। ये देखें यहाँ पे भी मैंने पेस्ट लगा लिया। पेस्ट का आप इस्तेमाल ना भी करेंगे तब भी ये काम हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको तीनों तरीकों में बताया है, ठीक है दोस्तों। अब देखें, जिस तरह से हमने माइक को उतारा था उसी तरह से हमने लगाना है। लगाना किस तरह से है? हमने हीट गन जो है ना उसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर में सेट करके ना इस तरह से आपने पहले इसको हीट देनी है, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ना इनको आपने हीट देते रहना है। 1 से 2 मिनट आप हीट देंगे तो इसके जो पॉइंट हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, सोल्डर जो है वो पिघल जाएगा। उसके बाद आपने इसका माइक ऊपर रख देना है, ठीक है। खुद ब खुद वो लग जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से आपको बताया है, समझाया है। सिर्फ आपने दूसरे कंपोनेंट का ख्याल करना है कि दूसरे कंपोनेंट ये ना हो कि इधर उधर हो जाएं। एयर को आपने ज्यादा नहीं करना, एयर को ज्यादा करेंगे तो कंपोनेंट बिखर जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे एयर का बहुत खास ख्याल रखना है। हम जब माइक लगाते होते हैं दोस्तों, हमें 1 से 2 मिनट हम अपना सांस भी रोक लेते हैं, क्योंकि सांस की भी जो होती है ना एयर, उससे भी कंपोनेंट इधर उधर हो जाते हैं तो हम अपना सांस भी रोक लेते हैं। तो आपने ये अपना लाजमी एहतियात करनी है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इस पे माइक लगा देना है। माइक के ऊपर आपने हीट नहीं देनी, ये बात आपने अपने ज़हन में लाजमी बिठा लेनी है। माइक को आपने तीनों तरीकों में ही हीट नहीं देनी ऊपर, ठीक है। काविये के तौर पे भी, हीट गन के तौर पे भी, जिस तरह से भी आप लगा रहे हैं आपने माइक को हीट से बचाना है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा हीट दे देंगे तो माइक ख़राब हो जाएगा। तो माइक को आपने बचाना है। इसी वजह से मैंने आपको तरीके बताए हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने तीसरे तरीके में भी बहुत ईजीली माइक को लगा लिया है। ये 3 तरीके थे लगाने के, जो मैंने पहले बताए हैं वो उतारने के थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आई होगी डिजिटल माइक को कैसे लगाया जाता है, कैसे उतारा जाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको गाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप पहली ही ट्राई में इंशाल्लाह आपसे भी अच्छा माइक लगेगा। तो इंशाल्लाह आप जब 3 से 4 माइक लगा लेंगे उसके बाद आपको ये तीनों तरीके परफेक्टली तौर पे माइक लगाने के आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।